ये तस्वीरें रफा बॉर्डर की हैं, उस रफा बॉर्डर की जिसका नाम आप पिछले 2 हफ्ते से कई बार सुन चुके हैं। इन तस्वीरों में खास बात यह है कि आज यहां पर 20 ट्रकों को गाजा पट्टी में एंट्री दी गई। इन ट्रकों में इंसानी इमदाद से जुड़ी चीजें हैं। हालांकि पिछले 15 दिनों में गाजा का जो हाल हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा और अब ये भी देख रहे हैं कि इतने बड़े हमले के बाद मदद के नाम पर 20 ट्रक राहत अशिया भेजी जा रही है। इन ट्रकों के पीछे एक सवाल छूट गया है, क्या ये राहत अशिया काफी है क्या? इससे ठीक पहले खबर आई कि इजराइल हमास पर एक बड़े हमले की तैयारी में है, क्योंकि इजरायली आर्मी का कहना है कि हमास लड़ाकों के कब्जे में अब भी 30 बच्चे हैं। गाजा पर इजराइल के हवाई हमलों में 29 और मौतें जुड़ गई हैं। इनमें से 14 मौतें तो साउथ जबालिया में ही हुई हैं। इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुल्क से वादा दोहराया है कि बंधकों को वापस लाने का काम जारी है। इजराइल ने अपने शहरियों के लिए ताज़ा एडवाइजरी में कहा है कि वो मिस्र और जॉर्डन मुल्क को फौरन छोड़ दें और इन ममालिक का सफर करने से भी परहेज करें। एक तरफ इजराइल की तरफ से अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ वो गाजा में हॉस्पिटल को भी खाली करने का हुक्म दे रहा है। अमेरिका में इजरायली एम्बेसी ने हमास के रॉकेट अटैक को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किए गए मैप में दावा किया गया है कि गाजा के लड़ाकों ने 7000 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल पर दागे हैं। इसमें 400 से ज्यादा रॉकेट मिस फायर हुए हैं। इस मैप में ये साफ जाहिर होता है कि दागे गए हर रॉकेट के साथ हमास की इजरायलियों को मारने की मंशा थी। इससे उन्होंने फिलिस्तीनी शहरियों को ही खतरे में डाल दिया। दरअसल 17 अक्टूबर को गाजा के एक हॉस्पिटल में रॉकेट हमले की वजह से खवातीन बच्चों समेत 500 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से हमास और इजराइल एक दूसरे पर हमले का इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन हॉस्पिटल पर हमले के बाद पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज शुरू हुए थे। अमेरिका से लेकर अरब ममालिक में बड़ी तादाद में लोग फिलिस्तीन की हिमायत में एहतजाज कर रही हैं, जिसके बाद से हॉस्पिटल में हमले को लेकर इजराइल लगातार सबूत पेश कर रहा है और दावा कर रहा है कि ये अटैक हमास के रॉकेट मिस फायर की वजह से हुआ है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान हमास ने 2 अमेरिकी शहरियों को रिहा कर दिया है, तो वहीं इजराइल ने बंधकों को लेकर कहा कि बंधकों को छुड़ाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मिस्र और यूएस के बीच समझौते की बुनियाद पर राफा बॉर्डर से शहरियों को बचाने के लिए अमेरिकी मिशन जारी है। इस बीच हमास ने 2 अमेरिकी शहरियों को छोड़ा है, जिसका अमेरिका ने इस्तकबाल किया। अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाजा पट्टी में शहरियों की मदद करना अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह है। जैसे जैसे गाजा पर इजराइल का हमला तेज हो रहा है, वैसे वैसे इजराइल की मुखालिफत में दुनिया भर में एहतजाज भी तेज हो रहा है। खासकर अरब ममालिक में ज्यादा एहतजाज देखने को मिल रहा है। तुर्की के इस्तांबुल में हजारों की तादाद में एहतजाजी फिलिस्तीन की हिमायत में जुटे और गाजा पर इजराइल की कार्रवाई की मुखालिफत की। इजरायली पीएम का पुतला जलाया। ईरान में तेहरान की सड़कों पर हजारों की तादाद में एहतजाजी जुटे और गाजा पर इजराइल की कार्रवाई की मुखालिफत की। एहतजाजियों ने इजराइल और अमेरिका की मुखालिफत में नारेबाजी की। वेस्ट बैंक में भी इजराइल के खिलाफ जोरदार एहतजाज हो रहा है, जबकि कल जुमे की नमाज के बाद गाजा में जंग के खिलाफ रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में भी हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर एहतजाज हुए। कुछ लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे भी लहराए। एक दूसरे पर इल्जाम के बीच गाजा पर हमले जारी हैं।
हालात को देखते हुए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा लगता है कि इस जंग का आसानी से खात्मा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।